quantum number for an individual electron. Quantum numbers for an individual electron. How will you decide the value of quantum number, especially for an individual electron? मतलब इसका क्या हुआ? अभी तक नंबर ऑफ सेल दिया होता था, n is equal to 2, n is equal to 1, n is equal to 4, n is equal to 3, and so on, like this was given. And you can find out the values of all the quantum number. लेकिन अभी कौन सी कंडीशन? In this case, you have to decide the values of all the quantum number for particular one electron. किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन, सेल में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते थे, बट अब किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालना है. इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट, इट हैज वन वैल्यू ऑफ ईच क्वांटम नंबर. क्यों? कोई इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका सेल एक ही होगा, सबसेल एक ही होगा, ऑर्बिटल एक होगा, और स्पिन वन ही होगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. बट हाउ विल यू डिसाइड सच टाइप वैल्यूज? यू कैन डिसाइड. आपके अंदर बहुत वैल्यू है. प्रतिभा कभी प्रोत्साहन को मजबूर नहीं होती. टैलेंट सभी में होता है. उस टैलेंट का यूटिलाइजेशन कौन किस तरह से करता है, इट यूज टू डिपेंड ऑन द स्टूडेंट. ओके, यदि आपने सोच लिया है कि हमें बहुत टॉपर बनना है तो आप बनेंगे, और यदि आपने सोच लिया है कि इट इज सो डिफिकल्ट दैट एवरीथिंग appears you difficult, यही डिफिकल्टी की डिफिनेशन होती है. और यदि आपने सोचा एवरीथिंग इज सो इजी, देन एवरीथिंग मस्ट बी इजी फॉर यू. ओके, इन दिस केस यू नो which type question will appear. Question: find all the quantum numbers for last electron of scandium whose atomic number represented by capital Z, whose atomic number is 21. This question is given, and in this case इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स 21st इलेक्ट्रॉन कि सारी क्वांटम नंबर आपको निकालना है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉर्ट आउट अबाउट 21st इलेक्ट्रॉन. उसके 21वां इलेक्ट्रॉन होगा कौन? इट मीन्स हमें इसका क्या करना पड़ेगा? अल्ट्रासाउंड मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो डन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1. चेक कर लीजिए. 2 to 4, 6, 10, 12, 6, 18 and 2, 20 and this is 21. This one is the last electron. Last electron इसी में, बिकॉज यहां तक 20 हो चुके. ओके, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में तो होगा, है ना? सी, देयर आर 5 ऑर्बिटल. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 3d1 यानी दिस वन, ये लास्ट है. और इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर निकालना मीन्स कि सेल में इट इज डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किस सबसेल में है, एंड सबसेल इज डिसाइडेड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर, किस ऑर्बिटल में, देखो पहला ऑर्बिटल है. इट इज डिसाइडेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और स्पिन के ऊपर को इट इज डिसाइडेड बाय स्पिन क्वांटम नंबर. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल to decide the value of principal quantum number, and principal quantum number associated with
cell. Principal quantum number used to explain about the cell. In which cell it is present? See here, 3d1 लिखा है, D is the subcell. This is cell, थर्ड सेल में है, D सबसेल में है और ये 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, इट मीन्स हियर D सबसेल. यानी कौन सा सेल है? यहां सेल की संख्या लिखी जाती है, यहां इलेक्ट्रॉन, तो यानी इक्वल टू 3. अब साइड में रब में कर लीजिए, इफ यू आर कंफ्यूज. यानी इक्वल टू पता चल गया 3. देयरफॉर L इज इक्वल टू, वैल्यू लगा दीजिए L की क्या होती है. फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, वैल्यूज ऑफ L 0 to n-1. 0 शुरू करते हैं और इससे कम तक, मीन्स 0, 1, 2. n के लिए निकली है, यानी n माने थर्ड सेल में टोटल 3 सबसेल होते हैं. ये S P D, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये S1 0 स्टैंड फॉर S, ये फॉर P, एंड दिस स्टैंड फॉर D, S P D. आपका ये इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है? ये इलेक्ट्रॉन हमारा D सबसेल में. देखो ना आपके सामने, थर्ड तो सेल है और इलेक्ट्रॉन का सबसेल क्या? D. D की कौन सी वैल्यू है? 2. अल्टीमेटली L इज इक्वल टू 2. हियर L इज इक्वल टू 2. पता चल गया? देयरफॉर L इज इक्वल टू पता चल गया. अब यहां देखिए, आपको कंफ्यूजन होगा, नया नया है ना आपके लिए. It looks very complicated for you. No, there should be no confusion. अभी तो आपको साइंटिस्ट तक पहुंचना है, ये उसका इंट्रोडक्शन है. ये L की वैल्यू यानी इक्वल टू 3 के लिए 3 वैल्यू निकली थी. यस, 0, 1, 2, ये पूरे n थर्ड सेल के लिए थी. बट आपको तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी थी वैल्यू L की, माने किस सबसेल में है. यू कैन सी हियर किस सबसेल में है? D सबसेल में. तो D सबसेल कहां है? 2. D के लिए कौन सी वैल्यू थी? 2. तो केवल 2 लिखिए. क्यों? ये इलेक्ट्रॉन 3 सबसेल में थोड़ी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही सबसेल में तो होगा, दैट इज द D सबसेल. तो रब और कर लीजिए और L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2. और जब L इज इक्वल टू 2 आ गया तो यहां कैसे निकालेंगे? देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, वैल्यूज ऑफ M, क्या फार्मूला मैंने बताया? -L to +L. It will start from -L and move up to +L. -L से शुरू होगा और +L तक मूव करेगा. Therefore, यहां L इज इक्वल टू 2 था, देन M इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1, +2. अभी ना L इज इक्वल टू 2 दिया होता, then you can find out the values of n applying this formula. अब जरा आप देखिए, आपको तो एक इलेक्ट्रॉन भी निकालना है और आपके इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में? पहले ऑर्बिटल में. ये पहले ऑर्बिटल के लिए यदि यहां होता है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के थर्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते, उसके लिए ये होती, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए ये होती, और लास्ट जो यहां इलेक्ट्रॉन होते उनके लिए ये वैल्यू होती. आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में? पहले ऑर्बिटल में. देन आपकी पहली वैल्यू ये means M is equal to -2. And for S, how will you decide the value of S? S means spin quantum number. No doubt. इसका देखिए जरा, स्पिन किधर को है? ऊपर. तो क्या आ जाएगी इसकी? प्लस, नीचे को होता माइनस. क्लियर? नहीं क्लियर हुआ अभी? Question to find all the quantum number for last electron of scandium. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में 21st इलेक्ट्रॉन होगा. पता कैसे किया? दो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन एंड सॉर्ट आउट द लास्ट इलेक्ट्रॉन. अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन ये आया, अब इसके लिए चारों निकालना है, N, L, M, S. सेल कौन सा होगा, सबसेल कौन सा होगा, ऑर्बिटल कौन सा होगा, स्पिन कौन होगा. तो इन सबकी एक एक ही तो वैल्यू होगी, एक इलेक्ट्रॉन है. तो फिर ये कैसे होते थे? ये बेटा पूरे सेल की वैल्यू होती थी एक इलेक्ट्रॉन के लिए. N इज इक्वल टू 3 आ गया, ये लिखा होता है. और N इज इक्वल टू 3 के लिए L की वैल्यू क्या होती थी? फार्मूला 0, 1, 2. ये S, P, D. आपकी इलेक्ट्रॉन किसमें था? D. तो D के लिए कौन सी वैल्यू थी? 2. और N इज इक्वल टू 2 के लिए पहले पूरी निकाल लीजिए. तो क्या होता है फार्मूला? -L to +L. तो -2, -1, 0, +1, +2.
आप इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, ये तो पहली वैल्यू होगी। यस यहां होता तो ये वैल्यू होती, और यस की वैल्यू ऊपर को है तो प्लस आर, नीचे को है तो माइनस आर। हेंस I have discussed all the categories of quantum numbers, all the possible categories of quantum numbers. Okay? And now I want to discuss one simple law and one more example related to this. Yes. For your better confirmation, one more example related to this. Okay. See. A question: find all the quantum numbers for the last electron of Fe whose atomic number 26. एक चीज आप समझ लीजिए, इट इज नॉट नेसेसरी that you are demanded to decide all the quantum number especially for the last electron. No, it may be 7th electron or 5th electron or 25th electron or 19th electron, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसमें लास्ट को तो निकालिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले थ्रू इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. You can check 2 to 4 6 10 12 18 20 and 26. लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में होगा, लास्ट सबसे लेना, राइट हियर 1 2 3 4 3d6. अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे देखिए, although I will discuss Hund's law after it. यहां तक कितने हुए थे? 2 to 4 6 10 12 18 20 20 यहां तक हो चुके थे। ये 21 21 22 23 24 25 and this is the 26. 20 यहां तक हुआ था, फिर 21 22 23 24 25 then start pairing 26 मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? यही। तो नीचे को अपोजिट स्पिन का, ये 26। ये सेकंड नहीं होगा, पहले 1 1 फिलअप कर लेते हैं। अब बहुत आसान है, एन कौन सा चले यहां 3 एन फॉर 3 एल इज इक्वल टू 0 1 2। ये होता है यस, ये पी ए टी। आपके इलेक्ट्रॉन किसमें? डी में। कौन सी वैल्यू होगी? 2। एंड इफ एल इज इक्वल टू 2 देन एम इज इक्वल टू माइनस एल से प्लस एल, -2 -1 0 +1 +2। आपके इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में? फर्स्ट, पहली वैल्यू है। एंड वैल्यू ऑफ एस स्पिन देखिए नीचे को -, ऐसे किसी भी निकाल सकते। 7th इलेक्ट्रॉन हो सकता है पी में आ जाए, कोई भी इतना नेसेसरी। सेकेंड सेल हो सकता है, यहां 3 लिखा होता है थर्ड सेल है, 2 लिखा होता है फर्स्ट सेल होता, 1 लिखा होता 2 लिखा होता सेकेंड सेल होता, 1 लिखा होता फर्स्ट सेल होता। ऑल टाइप क्वेश्चन you can find out the solution of such question most easily. I will provide the assignment for proper practice related to such type question. You can also attempt from your textbooks, either related to NCERT or related to any books of ISC or any other boards, UP boards or others, right? And one more law, particular about a simple law that is known as Hund's law. Hund's law. What is the Hund's law? You have to notice properly. HUND apostrophe Hund's law. This law is associated for the sequence of the filling of electron in
different orbitals in any cell or subcell and related orbitals. किसी सेल में जो सबसेल उनमें ऑर्बिटल्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन फिलिंग का सीक्वेंस क्या है, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मीन्स Hund's law, there are maximum number of unpaired electron in the cell, in the each orbital of any cell. There are maximum number of unpaired electron in each subcell of any cell. Means first we have to fill up one same spin unpaired electron, and after filling one same spin electron, then we start pairing. This is known as Hund's law. Hund's law में था कि किसी भी सेल के जितने सबसेल और ऑर्बिटल हो, उन सभी में पहले सेम स्पिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, और जब सभी ऑर्बिटल में एक सेम स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, देन वी हैव टू स्टार्ट पेयरिंग. दैट इज सेड टू बी Hund's law. फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी हैव टू डिस्कस अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल हियर. फॉर एग्जाम्पल एज let us take the as oxygen. You can take the example of oxygen here. 1s2, 2s2 and 2p4. This is the simple electronic configuration. अभी अंदर तो पूरा फिल है, 1s2 में कोई जरूरत नहीं. We have to concentrate to myself, especially the outermost cell. And this is the outermost cell. Why? ये सेल है, तो ये सेकेंड सेल है. सेकेंड सेल में 2 सबसेल हो गए, S एंड P. इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर देखिए, S एंड P. P आर 3 सबसेल, S एंड ओनली 1 सबसेल. 2s2 तो इसमें 2 हो गए. Here are 2p4. 1 2 3 4. This is wrong pattern. This is not the right pattern. This one is better. Wrong pattern. Why? Why? हम एक साथ बढ़ते चले गए. This is not the correct way. What is the correct way? See here. Yes is okay. No interruption about it. In this case. And for P, there are 4 electrons in this subset. So first of all, we have to fill up same spin unpaired electron in each orbital. Means 1 2 3 same spin unpaired electron in each orbital. Then start pairing. After filling one same spin electron, then we have to start pairing. And this is right sequence of the filling of electron. It is said to be Hund's law. मैंने ये तो बताया था, there are maximum number of unpaired electron in each orbital of outermost cell. मीन जब तक समय एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का नहीं होता, सेम स्पिन माने स्पिन सेम होना चाहिए, नहीं कि एक नीचे और एक ऊपर, एक स्पिन सब में अनपेयर्ड हो जाए, देन वी हैव टू स्टार्ट पेयरिंग. मीन्स never feel tiredness till your final result. और if टायर्डनेस फील नहीं किया तो आपका फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव होगा, इतना पॉजिटिव होगा कि आपके एक्साइटेशन और कॉन्फिडेंस और एनर्जी को मल्टीपल टाइम बढ़ा देगा. ओके, सिंपल सा है. अब टायर्डनेस फील कर रहे हैं, हुंड को कहने दो झुंड ना बढ़ाओ. मीन्स सब पेयर में ना बढ़ते चले जाइए. हुंड को कहने दो झुंड ना बढ़ाओ. झुंड मीन्स पेयर में ना करो, और झुंड जो बढ़ गया तो ऑक्टेट भर जाएगा. स्पिन मेरी तौबा. स्पिन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिल अप वन इलेक्ट्रॉन. तो जब कभी बैठे हैं हुंड्स क्या है,
फुंड को कहने तो झुंड बढ़ा मीन्स तुम्हें याद आ जाएगा कि फर्स्ट हाफ यू हैव टू फिल अप 1 इलेक्ट्रॉन, और झुंड जो बढ़ गया तो ऑक्टेट भर जाएगा. स्पिन वेरी तो मीन्स वी हैव टू अरेंज unpaired same spin electron in each orbital, then start pairing. Right? It is known as Hund's law. Right? And last one, last topic of this lecture, and that is Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. This law is associated with quantum numbers. According to this law, the values of all the quantum number cannot be same for any two electrons. The values of all the quantum number can't be same for any two electrons. If the value of n, l and m, the values of n, l, m may be same for any two electrons, but the values of s for the two electrons can't be same at any cost. यानी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक समान नहीं हो सकती. अंडर पर्टिकुलर कंडीशन किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए एन, एल और एम सेम भी हो जाए. एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो एन, एल, एम की वैल्यू सेम भी हो जाए, लेकिन किसी कंडीशन में एस मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम किसी ऑर्बिटल में नहीं हो सकती. ओके, फॉर एग्जाम्पल as for the last two electron of beryllium, you know, whose atomic number is 4, beryllium 4, 2 electron configuration, 1s2, 2s2. Take these two electrons. Here, yes, 2s2. This is 2s2. First electron, second electron. This is the example which is considered under exceptional condition. ऐसा बताने जा रहे हैं जिसमें एन, एल, एम तो सेम है, लेकिन यस किसी कंडीशन में सेम हो ही नहीं सकती. सी नाउ फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स दिस. इसके लिए एन इक्वल टू कौन सा सेल है? 2. एन इक्वल टू कौन सा सब सेल है यहां? यस. और आपको याद है 0, 1, 2, 3 एस पी डी एफ मीन्स यस किसके लिए हो? यस के लिए क्या होती है वैल्यू? 0. यस सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है. तो एन इक्वल टू 2 सेकेंड सेल है, और ये सबसेल कौन सा? यस. यस के लिए वैल्यू क्या होती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर 0. इफ एल 0 देन एम मस्ट बी 0. लेकिन यस की वैल्यू क्या होगी? स्पिन किधर को? पहले इलेक्ट्रॉन का ऊपर को, प्लस हाफ. ओके, नाउ फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले लीजिए. फॉर द स्पेशली सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये है बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन. एंड फॉर दिस सेकेंड इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 2. फॉर दिस सेकेंड इलेक्ट्रॉन हियर एन तो वही रहेगा ना, सेकेंड सेल है 2, एंड एन वही सब सेल है, एल 0, एम 0, और यस नीचे को स्थिर. नीचे मीन्स
दूसरा भी ले सकते हैं, किसी अगर ले लीजिए आयरन का कर लेते, कैल्शियम का कर लेते, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते सेकेंड पी का और एक इलेक्ट्रॉन ले लेते थर्ड का, थर्ड सेल का, तो भी अलग अलग हो जाते, सेल की संख्या अलग हो जाती। एक किसी आयरन के ले लेते, एक पी सब सेल का, एक डी सब सेल का, पी सेकेंड सेल का होता और डी थर्ड सेल का होता, सेल बदल जाती, सब सेल पी है और यह वो भी बदल जाता, ऑर्बिटल बदल जाते, तो दिस इज गोइंग टू चेंज, राइट? मीन्स with the help of this law we can explain that for any two electron the values of all the quantum number can't be same. Under particular condition, if both the electron belongs to same orbital, then the value of n, l, m may be same, but values of s can't be equal, right? आज के लेक्चर में हमारा डिस्कशन यहीं तक हुआ। अभी मैंने कंप्लीट किया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसका एकेडमिक लेक्चर रिलीज कर दिया, वीडियो लेक्चर उसका, और उसका कॉम्पिटिटिव लेक्चर भी, द क्वेश्चंस एंड द व्यू ऑफ द क्वेश्चन विच आर पर्टिकुलरली फॉर द आईटी जेईई मेंस एंड एम्स, नीट एंड एफएमसी फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, उसका वीडियो नंबर 3। By the same, in this chapter, this atomic structure chapter is very, very important for competitive exams. Last 3 years, since everyone is facing IIT mains under 2 conditions, in mains as well as in advance. Although this chapter belongs to 11th class, लेकिन जेईई मेंस और जेईई एडवांस में किसी ईयर के आंसर पेपर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट में जाकर के सारी ईयर के पेपर हैं विद सॉल्यूशन, डाउनलोड करके देख सकते हैं। चैप्टर में जो एवरेज में होते हैं, उन एवरेज में सबसे ज्यादा एवरेज क्वेश्चन का रहता है इस चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो इस चैप्टर के स्टडी में आप मेरे एक एक वीडियो लेक्चर को बहुत से ध्यान देखें, और इसके बाद हम एकेडमिक डिस्कशन के बाद कॉम्पिटिटिव अप्रोच ऑफ दिस चैप्टर आई विल डिस्कस इन डिटेल, एंड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्पिटिटिव असाइनमेंट्स यू हैव टू कॉन्टेक्ट माय वेबसाइट और फेसबुक पेज कंसेप्चुअल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर परियार। A video lecture you can download continuously from my YouTube channel, Chemistry by Dr. Pariyar. Thank you.